हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस विशेष ट्यूटोरियल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि इवेंट विंडो में क्लिप को किस प्रकार मार्क करते हैं। क्लिप को मार्क करने के लिए सबसे पहले हम इवेंट विंडो में चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपके द्वारा इंपोर्ट किए गए सारी क्लिप्स यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर इस थंबनेल के अंतर्गत कितनी ड्यूरेशन की क्लिप होगी ये निश्चित होता है यहाँ पर इस पैरामीटर के हिसाब से। यहाँ पर आप एक थंबनेल के अंदर कितनी क्लिप होगी ये इससे स्लाइडर से डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। क्लिप की ड्यूरेशन के हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कौन सी क्लिप थंबनेल में कितने सेकंड की आपकी वीडियो होगी। 10 सेकंड, 1 सेकंड। अब क्लिप की मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपको क्लिप के उस पोर्शन को सेलेक्ट करना होता है जिस पोर्शन को आप टाइमलाइन पे या एडिट सीक्वेंस में प्रयोग करना चाहते हैं। उसे हम मार्किंग कहते हैं। मार्किंग करने के लिए हम प्रोफेशनल लोग सामान्य तौर पर इन एंड आउट मार्क का प्रयोग करते हैं। इन का मतलब होता है वो फ्रेम जहां से आप किसी क्लिप को लेना चाहते हैं। आउट फ्रेम का मतलब ये होता है कि जहां तक आप किसी भी वीडियो क्लिप को आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इवेंट विंडो में जब मार्क करते हैं, आप चाहें तो उसको सेलेक्ट कर लें या सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें, आप ऐसे माउस द्वारा स्क्रैबिंग भी कर सकते हैं। स्क्रैबिंग में देखिए आपको साउंड सुनाई पड़ रही है। यदि आप चाहते हैं स्क्रैबिंग करते समय आपको साउंड ना सुनाई पड़े तो आप यहाँ पर टाइमलाइन विंडो पे टर्न ऑडियो स्क्रैबिंग ऑन और ऑफ, जिसका शॉर्टकट कमांड है Shift+S। यानी जब आप किसी क्लिप में मार्किंग कर रहे हों तो आपको ऑडियो नहीं सुनना है तो आप इसको ऑफ कर दीजिए या Shift+S कर दें। अब यहाँ पर डिसाइड ये होता है कि आपको कौन सा शॉट लेना है और कौन सा शॉट नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए, इस क्लिप में बहुत सारी क्लिप है, बड़ी क्लिप है। एक क्लिप में कई सारे शॉट्स हो सकते हैं। तो हमें यदि कोई शॉट लेना है तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस महाशय का क्लोजअप है। तो यदि हमको क्लोजअप शॉट लेना है या यहाँ जूम लेना है, कौन सा शॉट आपको लेना है। अब कैमरामैन ने इसका शॉट काफ़ी बड़ा ले लिया है। इसकी ड्यूरेशन देखिए यहाँ पर शो होता रहता है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार, ये देखिए यहाँ 0 है। जैसे जैसे आप यहाँ इसको प्ले हेड को आप मूव करेंगे वैसे वैसे आपका वीडियो यहाँ पर व्यूअर में दिखता रहेगा। अब आपको ये डिसाइड करना होता है आप किस प्रकार आप इसको देखना मार्क करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको माउस के अतिरिक्त आप कीबोर्ड में स्पेस बार बटन दबा करके आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। जहां से आपको क्लिप चाहिए वहां पर कर्सर को रखिए। ये रेड कर्सर जो आपको दिखाई पड़ इसको रखेंगे। आप आई प्रेस करें। आई प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल बॉक्स छोटा होकर यहीं से शुरू हो गया है और इसको आगे की ओर ले जाएं। जहाँ पर आपको आउट पॉइंट लगाना हो या जहाँ तक आपको क्लिप लेना हो वहाँ पर इस प्लेट को रखें और ओ बटन प्रेस करें, यानी मार्क आउट करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर इन और आउट लग गया है और इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ पर शो होती रहती है 3 सेकेंड। अब आप इस क्लिप को टाइमलाइन पे लाने के लिए आपको प्लेहेड को ध्यान में रखना पड़ता है। आप इंसर्ट मोड में लाना चाह रहे हैं और राइट मोड में लाना चाह रहे हैं। यदि आप मेन ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं तो आप अपने प्ले हेड को उस पोजीशन पे ले जाए जहां पर आप उसको लाना चाहते हैं। यदि आपको मेन ट्रैक पे लाना है या यहाँ इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आपके सामने शॉर्टकट कमांड होता है W। शॉर्टकट W का प्रयोग करेंगे या इस बटन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इन आउट लगाया गया पार्ट आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगा। फिलहाल हम इसके आगे की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पे कमांड प्लस इसको जूम कर लें। ये इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इन आउट किया गया पार्ट आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप माउस के द्वारा भी चाहें तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं। ड्रैग करके लाने के बाद आप चाहें तो इसको कनेक्टेड क्लिप की तरह प्रयोग कर सकते हैं या टाइमलाइन पर भी आप ला सकते हैं। इस तरीके से माउस द्वारा यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। आप अगली क्लिप में से, जैसे यहाँ पर देखिए 2 लोगों के शॉट्स हैं, इसकी ड्यूरेशन है आपके, टोटल ड्यूरेशन इसकी है
7 सेकंड 7 फ्रेम। लेकिन हमको इतनी बड़ी क्लिप नहीं चाहिए, हमको करीब 3 सेकंड की क्लिप चाहिए। तो आप आई बटन प्रेस करें जिस लोकेशन से आपको क्लिप लेना हो, और चाहे तो आप प्ले करके अंदाजे से लगा लें, या शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करें। तो एक बार शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करने के बाद आपका प्ले हेड 1 सेकंड राइट की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर 3 सेकंड सेलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ आउट लगा लें और इसको माउस द्वारा ड्रैग करके जहाँ भी चाहें वहाँ पर आप रख सकते हैं। आप चाहे यहीं पे रख लें, ऐसे माउस द्वारा ला लें, या लिंक क्लिप करनी है तो ऊपर ड्रैग कर लें, तो ये लिंक क्लिप की तरीके से यूज हो जाएगी। या इसको बाद में भी आप चाहें तो मेन ट्रैक पे लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। इस प्रकार आप किसी क्लिप में से कोई भी क्लिप आपको लेना हो तो आप ऐसे ड्रैग करके इसको स्क्रैमिंग करके आप उस पार्ट को डिसाइड कर सकते हैं जो क्लिप आपको चाहिए। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो माउस द्वारा यूज़ करने में, तो आपके सामने यहाँ पर इसकी एक क्लिप में इसकी ड्यूरेशन को आप और बढ़ा सकते हैं। जैसे ये क्लिप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये जो आपको जिगजैग दिख रहे हैं, इसका मतलब इसी क्लिप का कोई पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। जहाँ पर क्लिप ख़त्म होती है वहाँ पर ये ब्लैंक आता है। जब तक ये ब्लैंक नहीं आता, इसका मतलब ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही क्लिप है। आप चाहें तो इस तरीके से आप अपने माउस द्वारा शॉट को प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे हमें केवल ये शॉट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम आई प्रेस करके इन मार्क लगा लेंगे, और जहाँ तक आपको शॉट चाहिए आप चाहें तो यहाँ स्पेस बार से प्ले करके प्ले हेड को वहाँ पर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ पर आप ओ बटन प्रेस करें, इन आउट लग जाएगा। और यहाँ पर इन आउट जो लग जाता है उसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती रहती है कि कितने सेकंड का आपका इन और आउट लगा। जैसे ये यहाँ पर 2 सेकंड 13 फ्रेम का इन आउट लग गया है, यानी ये 2 सेकंड 13 फ्रेम मार्किंग हो गई है। आप इसको टाइमलाइन पे चाहें तो इनमें से किसी का प्रयोग करके आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं, या माउस द्वारा ड्रैग करके सीधा टाइमलाइन पे ला सकते हैं। चाहे तो आप लिंक क्लिप के जरिए ला सकते हैं, या मेन ट्रैक पर आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, या कहीं बीच में सीक्वेंस के बीच में भी इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रॉप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार क्लिप को प्रीव्यू करके जो भी क्लिप आपको चाहिए वहाँ से आप इन आउट लगा करके क्लिप को इन आउट यानी मार्क करके आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं। चाहे आप कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करें, चाहे आप इन बटन का प्रयोग करें, चाहे आप माउस के द्वारा टाइमलाइन पर किसी भी क्लिप को मार्क करके ला सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।